आखिर शेयर मार्केट से पैसा किस तरीके से कमाया जा सकता है। बहुत सारे लोग आजकल शेयर मार्केट के बारे में सुन तो रहे हैं, एक्साइटेड तो हो जाते हैं, पर उन्हें यह नहीं पता होता कि शेयर मार्केट किस तरीके से काम करता है और पैसा अगर कमाया जा सकता है तो किस तरीके से कमाया जा सकता है, क्या क्या रास्ते हैं शेयर मार्केट से पैसा कमाने के। इनफैक्ट हो सकता है आप बिल्कुल नए हो, आप फ्रेशर हो, आपको बहुत सारा जानकारी ना हो शेयर मार्केट के बारे में, पर यहां पर आप टॉपिक पढ़िए। टॉपिक ही है कि शेयर मार्केट फॉर फ्रेशर्स। आज अगर आप नए हैं, बहुत सारी जानकारी नहीं है, तब भी ये वीडियो आपको बहुत सारी जानकारी दे देगी। एंड इनफैक्ट मन में जो सवाल चल रहे होते हैं ना, खासकर फ्रेशर्स के, वो सवालों का जवाब आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। मैं आपको बताऊं आज आप क्या क्या सीखने वाले हैं, सो दैट यू कैन प्रिपेयर योर माइंड कि आज इतना कुछ वैल्यूएबल मिलने वाला है। तो इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो मन में जो सवाल है ना, वो सवाल नहीं रहेंगे, उनके जवाब आपको मिल जाएंगे। मैं एक एक करके आपको बताता हूं कि आप क्या सीखेंगे। सबसे पहले कि भैया शेयर मार्केट की जरूरत ही क्यों है और ये शेयर मार्केट किस तरीके से काम करती है, ये आपको सबसे पहले आज सीखने को मिलेगा। उसके बाद आपने सुना होगा इंडेक्स के बारे में, ये निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स बढ़ गया, सेंसेक्स गिर गया, बैंक निफ्टी में लोग ट्रेड करते हैं, ये होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद आपके मन का जो सवाल है कि भैया शेयर मार्केट से लोग पैसे कमाते कैसे हैं, और अगर आपको शेयर मार्केट से पैसे कमाने हैं तो आप किस तरीके से शेयर मार्केट से पैसे कमा सकते हैं। इसके बाद भाई पैसे हम कमा सकते हैं, पर कितनी रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं शेयर मार्केट से, ये मैं आपको बताने वाला हूं। भाई अगर हम पैसा लगा रहे हैं शेयर मार्केट में, क्यों लगाएं, कहीं और क्यों ना लगा दें। बहुत सारे आपके पास रास्ते हैं आज की डेट में, बट देन आपको कितना आरओआई मिलेगा। उसके बाद अगर आपको एक डिसेंट अमाउंट कमाना है तो उसके लिए कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड होगी, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं कि आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होगी। अभी मैं इसके ऊपर बात करूंगा इसी वीडियो में, तो बहुत सारी चीजें हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, भाई लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने 11th-12th में कॉमर्स तो पढ़ी नहीं, उसमें मुझे अकाउंट्स के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में कुछ पता लगता। इनफैक्ट अगर मैं हायर स्टडीज भी कॉमर्स में ही करता तो मुझे काफ़ी कुछ पता होता शेयर मार्केट के बारे में और मैं पैसे कमा सकता था, बट मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे और वो बोलेंगे कि हमें स्कूल में और कॉलेज में कुछ खास पढ़ाया नहीं गया शेयर मार्केट के बारे में, बट हम सीखना चाहते हैं। तो इसका भी मैं आपको आंसर देने वाला हूं कि एक तो अगर आप शेयर मार्केट के बैकग्राउंड से नहीं हैं, इनफैक्ट कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, तो आप कैसे शेयर मार्केट को समझ सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको स्कूल और कॉलेज में एजुकेशन नहीं मिली, डू नॉट वरी, यू विल लर्न दैट। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि आपको फाइनली स्टार्ट कैसे करना है। ये स्टार्टिंग जो होती है ना, ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल होती है। तो ये स्टार्टिंग के ऊपर हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट में आपको शुरुआत कैसे करनी चाहिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट इन्फॉर्मेटिव बहुत होगी। तो मैं आपको पहले बोलूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और पूरी देखिएगा। एंड अगर अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम ना भी हो तो इस वीडियो को आप सेव कर सकते हैं, इनफैक्ट आप वॉच लेटर में डाल सकते हैं, सो दैट आप घर जाके आराम से तसल्ली से नोट्स बना पाएँ, सीख पाएँ। अब हम शुरू करते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, तो अभी कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन और वीडियोस आपके लिए हम लगातार पब्लिश करते हैं। एंड अभी शेयर मार्केट पे बहुत सारी वीडियोस आने भी वाली हैं इस वीडियो के बाद भी, तो वो आपसे मिस हो सकती है अगर आपने बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया। सब्सक्राइब राइट नाउ एंड बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शेयर मार्केट की जरूरत क्यों है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लेते हैं आपको एक बिजनेस शुरू करना है। आपको बिजनेस शुरू करना है, आपने एक दुकान खोलनी है और वो दुकान पे आप चाहते हैं कि मैं बर्गर्स बेचूंगा, सैंडविचेस बेचूंगा और वहाँ पे बढ़िया बढ़िया शेक्स बेचूंगा, बहुत बढ़िया चलेगी, आपको ऐसा लगता है। मैं एक ऐसी लोकेलिटी में एक शॉप खोलना चाहता हूँ जहाँ पे क्राउड भी है, सब कुछ है, बट उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। अब आपने मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपके एक कैफ़े खोलना है। इस कैफ़े के लिए आपको एग्जाम्पल के लिए रिक्वायरमेंट है 10 लाख रुपए की। अब आपकी 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, वेरी गुड। मेरा सवाल है कि वो 10 लाख रुपए आपके पास कैसे आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप देखते हैं कि भैया मेरे पास तो सिर्फ 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए है, बट कैफे के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, तो 7 लाख रुपए कहाँ से आएगा। तो लोग क्या करते हैं जनरली, अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड सर्कल से आप पैसे अरेंज करते हैं। ये हमारा हमेशा बिजनेस का एक बिल्कुल फर्स्ट स्टेप होता है।
मैं बिल्कुल इस तरीके से आपको समझाऊंगा कि एक अगर फ्रेशर, बिल्कुल नया आदमी भी इस वीडियो को देख रहा है ना, सो उसे शेयर मार्केट की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सो बिल्कुल नए लोगों के हिसाब से ये वीडियो है, इसलिए थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है, बट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो सकता है, मैंने अपनी फैमिली फ्रेंड सर्कल से पैसे अरेंज करे। अगर मुझे फिर भी और पैसे की जरूरत पड़ती है, देन यू कैन गो टू अ बैंक। अब जब आप बैंक पे जाते हो, आप लोन ले सकते हो, बट लोन भी आपको प्रोफाइल देख के मिलेगा, बिजनेस के लिए लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वहां पर आते हैं। अब यहां पर ये भी समझ आ गया कि आप लोन भी ले सकते हैं इफ यू वांट टू, और लोन भी कई तरीके के हो सकते हैं। आपके लिए बिजनेस लोन हो सकता है, अगर आपको बिजनेस लोन नहीं मिलता पर्सनल लोन ले सकते हैं। बट बैंक के पास पैसा किन लोगों का होता है? आम लोगों का होता है। तो हम जो अपना बैंक में डिपॉजिट रखते हैं, बैंक चाहे तो उसी पैसे को किसी को लोन पर दे सकता है। ये आपको समझ आ गया। सो यहाँ पर आपने मान लेते हैं 10 लाख रुपए अरेंज कर लिया, और 10 लाख रुपए के बाद आपने कैफे खोल दिया और बहुत बढ़िया चलने लग गया। अब आप एक के बाद दो, दो के बाद तीन, जैसे जैसे पैसे कमाते जा रहे हो वो तो आप खोलते जा रहे हो। बट अब आपको लगता है कि अगर मैंने पूरे देश के अंदर इसी तरीके का कैफे खोला तो बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा और बहुत अच्छा प्रॉफिट आएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, अब आपको 10 लाख रुपए की नहीं, आपने 10 लाख से 20, 30, 40, 50, 1 करोड़ रुपए भी कर दिए, अपने कई कैफे भी खोल दिए, समझ आ गया। उसके बाद आप कहते हो जी मुझे पूरे इंडिया में खोलने हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, तो अब आपको रिक्वायरमेंट है एग्जाम्पल 100 करोड़ रुपए की। अब ये 100 करोड़ रुपए कैसे आएगा? अब 100 करोड़ रुपए फैमिली और सर्कल से तो इमीडिएटली मिलेगा नहीं। बैंक आपको दे सकता है, लोन्स आप ले सकते हैं डेफिनेटली, बट अगर आप लोन नहीं लेना चाहते तो क्या और तरीका हो सकता है कुछ और, जिससे आपको 100 करोड़ रुपए भी मिल जाए। अब मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं। मैं अभी 10 लाख पे ही आ जाता हूं। 10 लाख से मैं 100 करोड़ पे तो आ गया, बट मैं 100 करोड़ कैफे का एग्जाम्पल लेकर आया हूं क्योंकि कैफे आपको समझ आएगा। बट एग्जाम्पल, आपने एक कंपनी खोलनी है और वो कंपनी बनाएगी इलेक्ट्रिक कार्स। अब इलेक्ट्रिक कार्स अगर आपको बनानी है तो आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए होगा, हो सकता है आपको 1000 करोड़ चाहिए हो। तो अब 1000 करोड़ तो हमारे फैमिली सर्कल से नहीं आएगा। वो कैसे आएगा? 1000 करोड़ कैसे आ सकता है? तो अब इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आपको प्लांट चाहिए होगा, आपको लैंड चाहिए होगा, आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होगा, सो पैसा बहुत चाहिए। अब जब हम बहुत सारे पैसे की बात कर रहे हैं, सो बहुत सारा पैसा एक आदमी के पास जरूरी नहीं है हो, बट क्योंकि इतने सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, उनके पास, सबके पास थोड़ा थोड़ा पैसा है और सब अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं। हो सकता है आपको अगर एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी लगानी थी और वो इलेक्ट्रिक कार कंपनी बहुत अच्छी चलती है, आपकी इलेक्ट्रिक कार्स बिकनी शुरू हो जाती है, कंपनी को प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है, तो अगर किसी ने उस बिजनेस में पैसा लगाया हो तो उसका पैसा ग्रो कर जाएगा। इतना तो बेसिक कंसेप्ट आपको समझ आ रहा है। सो यहीं पर मैं बात करता हूं, अगर किसी ने 10 लाख रुपए अरेंज करने थे अपने कैफे के लिए और उसके पास 3 लाख रुपए थे एग्जाम्पल, अब उसे 7 लाख रुपए की और जरूरत थी, तो उसने चाहे तो वो लोन ले सकता था और वो अपने सर्कल से भी मांग सकता था। अब ये 7 लाख रुपए कोई देने के लिए रेडी हो जाता है, कोई आपका फ्रेंड है जो आपको देने के लिए रेडी हो जाता है कि 7 लाख रुपए मैं दूंगा, बट इसके बदले में तू मुझे क्या देगा? तो आप बोलते हो कि मैं भैया ये जो बिजनेस खोल रहा हूं, इस बिजनेस में तुझे एक हिस्सेदारी दे देता हूं, और उस हिस्सेदारी को हम बोलते हैं शेयर, कि मैं तुझे इस 7 लाख रुपए के बदले में अपने बिजनेस की हिस्सेदारी देता हूं। सो सिमिलरली वो हिस्सेदारी कितने भी लोगों के बीच में हो सकती है, और वो हिस्सेदारी को जो हम बोल रहे हैं शेयर्स, उसे हम कंपनी के शेयर्स कहते हैं। अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसके पास शेयर होते हैं, एंड जब वो कंपनी प्राइवेट से पब्लिक हो जाती है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कोई आदमी आके पैसा नहीं डाल सकता, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, ऐसे ही नहीं कर सकता। अगर आपको बहुत सारे लोगों से पैसे चाहिए तो आपको उस कंपनी को पब्लिक लेकर जाना पड़ता है, और अगर आप पब्लिक लेकर जाते हो तो इस पब्लिक लेकर जाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं आईपीओ। सो आप अपना आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेकर आते हो कि आपका जो कंपनी है उसके शेयर्स आम लोग, आम जनता खरीद सके। सो कंसेप्ट वाज वेरी सिंपल, अभी से कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, शॉर्ट में समझते हैं। सिंपल सी बात यह है कि अगर मुझे पैसा चाहिए तो पैसा उठाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं। वो प्रोसेस क्या है? यहाँ पर एक तरीका ये है कि मैं अपने फैमिली सर्कल से अरेंज करूँ, दूसरा तरीका है मैं लोन लूँ, तीसरा तरीका है मैं पब्लिक से ले लूँ। पब्लिक से पैसा लेने के लिए मुझे अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पब्लिक लेके जाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे आईपीओ लेकर आना पड़ेगा, और आईपीओ के बाद मेरे शेयर्स लिस्ट हो जाएंगे, मेरी कंपनी के शेयर्स लिस्ट हो जाएंगे। कहां पर लिस्ट होंगे? ये एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं। अब ये एक्सचेंज क्या है इसे समझते हैं। ये एक्सचेंज एक तरीके का आप समझ लीजिए बाजार है, जहां पे आप पैसों के बदले में शेयर खरीद रहे हैं। तो इंडिया के अंदर 2 एक्सचेंज है, एक है बीएसई और एक है एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं, ये आपकी बस इंफॉर्मेशन के लिए बोल रहा हूं, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कम लिस्टेड है कंपनीज कंपैरेटिवली टू बीएसई। इतना समझना था आपको। अब यहां पर ये क्या समझना है, दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। अब आपको यहां पर इतनी बात समझनी है कि अगर किसी इंसान को पैसा चाहिए, 500 करोड़ चाहिए, 1000 करोड़ चाहिए, 5000 करोड़ चाहिए, 10,000 करोड़ चाहिए, तो वो सीधा पब्लिक से जाके पैसा मांग सकता है, और उसके लिए जो मैंने आपको प्रोसेस बताया वो हो गया आईपीओ का। उसकी कंपनी के शेयर्स लिस्ट हो जाएंगे। अब शेयर्स लिस्ट होने के बाद यहां पर आम लोग इन शेयर्स को खरीद सकते हैं। अब मान लेते हैं आपने एक कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। आपके मैंने एग्जांपल दिया था कि कोई कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही है, सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी के आपने शेयर्स खरीद लिए। अब आपने खरीदे हैं, ये पब्लिक ने खरीदे हैं, ये एक इंडिविजुअल ने खरीदे हैं। अब क्योंकि आपने खरीदे, आपने पैसा किसे दिया, कंपनी को पैसा मिल गया, सो पैसा तो कंपनी के पास चला गया, कंपनी ने अपनी प्लांट फैक्ट्री में पैसा लगा दिया। अब आपको अगले ही दिन पैसे की जरूरत पड़ जाती है। अब आपको अगले ही दिन पैसे की जरूरत पड़ जाती है। मान लेते हैं आपने 10,000 रुपए डाले थे इस कंपनी के शेयर्स में, और 10,000 रुपए की जरूरत आपको अगले दिन पड़ गई। तो अब आप क्या करोगे, यहां पर इसीलिए हमें एक्सचेंज की जरूरत होती है कि एक्सचेंज पर लोग हैं, इस पर बायर्स होते हैं और सेलर्स होते हैं। बायर्स और सेलर्स एक ही टाइम पे मार्केट में मौजूद होते हैं। ये शेयर मार्केट के अंदर एक डायलेमा है कि एक ही टाइम पर बहुत सारे लोगों को लगता है कि शेयर प्राइस बढ़ेगा, तो वो इस शेयर को खरीदना चाहते हैं, और एक ही टाइम पर कुछ लोगों को पैसों की जरूरत हो सकती है और लोगों को लगता है कि यहाँ से गिर सकता है, तो उसे बेच भी देते हैं। तो एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, खासकर ऐसे शेयर जिसमें लिक्विडिटी ज़्यादा है, लिक्विडिटी, और मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। आप ये समझिए मार्केट कैप ज़्यादा जो बड़ी कंपनीज है उसमें आपको ऑलमोस्ट एवरी टाइम बायर्स और सेलर्स मिल जाते हैं। तो अगर आप अगले ही दिन अपने 10,000 रुपए के शेयर्स बेचना चाहते हैं, अब वो अगले दिन उसका रेट ज्यादा कम हो सकता है, क्योंकि ये सप्लाई एंड डिमांड पे वर्क करता है। अगर बायर ज्यादा है, लोग ज्यादा खरीदना चाहते हैं, शेयर्स तो लिमिटेड है। अगर एक कंपनी के पास मान लेते हैं 100 ही शेयर्स है और लेने वाले अगर 1,000 लोग आ जाएं, तो यहां पर दाम बढ़ जाएगा। दाम क्योंकि बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग खरीदना चाहते हैं, इसलिए दाम बढ़ जाएगा। और अगर इतने सारे लोग आ गए और शेयर 100 ही और 1000 लोग खरीदना चाहते हैं, और मान लेते हैं 100 के 100 शेयर्स बिक जाते हैं, उसके बाद शेयर्स है नहीं, तो इसे हम बोलते हैं अपर सर्किट लगना। अपर सर्किट का मतलब होता है कि अब कोई भी शेयर बिकने के लिए अवेलेबल ही नहीं है, कोई बेचना ही नहीं चाहता, तो सेलर नहीं है, सिर्फ बायर ही बायर है। अपर सर्किट लग गया, इससे ऊपर शेयर नहीं जा रहा। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि शेयर्स है नहीं बट लोग खरीदना चाहते हैं, तो उसे अपर सर्किट कहते हैं। एंड ठीक इसका उल्टा होता है लोअर सर्किट, कि अगर सिर्फ सेलर्स ही सेलर्स है, एक शेयर को सब बेचना चाहते हैं, कोई खरीदार ही नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे यहां पर लोअर सर्किट लगना। तो ये कंसेप्ट से आप सुनते रहोगे रेगुलरली, तो समझना जरूरी था। सो बायर्स और सेलर्स वाला आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो सप्लाई एंड डिमांड की वजह से शेयर का प्राइस ऊपर नीचे जाता रहता है। अब हम आगे आ जाते हैं। यहां पे हमने बात करी थी एक्सचेंज की, और मैंने आपको 2 एक्सचेंज बताए थे। यहां पर मैंने आपको बताया था बीएसई और मैंने आपको बताया था एनएसई। अब यहां पर एक और चीज समझने वाली क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में क्या होता है, ज्यादातर कंपनीज जो आप बड़ी कंपनीज देखेंगे जो बीएसई पर लिस्टेड है वो एनएसई पर भी लिस्टेड है, बट यूएस में जनरली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इंडिया का थोड़ा सा अलग है, बट मैंने आपको बता दिया। तो अगर आप S&P 500 की कंपनी उठाएंगे तो वो नैस्डैक में आपको नहीं मिलेगी, और जो नैस्डैक की कंपनी है वो S&P 500 में नहीं मिलेगी, वो आपको डो जोन्स में नहीं मिलेगी। सो यहाँ पर इंडिया के अंदर क्या होता है कि बीएसई एनएसई के अंदर जनरली जो बड़ी कंपनीज हैं वो बीएसई पे भी लिस्टेड है, एनएसई पे भी लिस्टेड है, बट मैंने आपको बताया बीएसई पे ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है। तो अब बीएसई का समझते हैं कि बीएसई पर जो टॉप 30 कंपनीज हैं, उन टॉप 30 कंपनीज को उठा के एक इंडेक्स बनाया गया। सो टॉप 30 कंपनीज को उठा के जो इंडेक्स बनाया गया, इसे हम बोलते हैं सेंसेक्स। ओके, इसे हम सेंसेक्स बोलते हैं। इसकी जरूरत क्या है इसके ऊपर बात करेंगे। और एनएसई की टॉप 50 कंपनीज को उठा के बनाया गया निफ्टी। सो यहां पर एनएसई की टॉप 50 कंपनी से बन गया निफ्टी, और बीएसई की टॉप 30 कंपनी से बन गया सेंसेक्स। अब इसे समझते हैं। इसे समझने का मतलब ये है भैया, इंडेक्स की हमें जरूरत इसलिए होती है, बाजार में आप इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करेंगे तो 5000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है। 5000 कंपनीज लिस्टेड हैं। अब 5000 कंपनीज में क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, कैसे पता लगता है? तो हम सुनते हैं कि भैया सेंसेक्स बढ़ गया, सेंसेक्स गिर गया।
निफ्टी बढ़ गया, निफ्टी गिर गया, ऐसा सुना होगा आपने। सो अगर ये आपने सुना है सेंसेक्स बढ़ गया, सेंसेक्स गिर गया, तो क्या होता है कि टॉप 30 कंपनीज के शेयर्स बढ़ गए हैं। हम एक बात कर रहे हैं टॉप 30 कंपनीज के एक साथ इनके शेयर्स बढ़े हैं। सो ओवरऑल अगर इनका प्राइस बढ़ता है तो इंडेक्स का प्राइस बढ़ गया, तो हम बोलेंगे सेंसेक्स बढ़ गया। और अगर प्राइस गिर जाता है तो हम बोलते हैं प्राइस गिर गया, सेंसेक्स गिर गया। अब यहां पर आपको समझना क्या है, इस समझने वाली कंसेप्ट का मतलब यह है कि हम 5000 स्टॉक्स को नहीं देख रहे, ये टॉप 30 की वेटेज इतनी ज्यादा है कि इन्हीं से पता लग जाता है कि मार्केट कहां जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। बट ऐसा हो सकता है कि आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं, बाजार तो गिर रहा है बट आपका एक पर्टिकुलर स्टॉक बढ़ रहा है। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि आपने किसी एक स्टॉक में पैसा लगा रखा है, हो सकता है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो और बाजार गिर रहा हो सकता है बाजार बढ़ रहा हो वो स्टॉक गिर रहा हो। बट हम यहाँ पे जब सेंसेक्स और निफ्टी की बात करते हैं, हम बात करते हैं एक ओवरऑल पिक्चर की जो हमें मिल जाती है, क्योंकि वेटेज इनकी बहुत ज्यादा होती है। अब इससे मुझे और क्या पता लगता है, यहां पर आपने सुना होगा कि लोग ट्रेड करते हैं इंडेक्स में, लोग निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। तो वो ट्रेडिंग क्या होती है, इसका प्राइस क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो अब हम समझने वाले हैं यहां पर कि आप स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाते हैं। सो देखिए यहां पर जनरली दो तरीके हैं जो मेजर तरीके हैं पैसा कमाने के, इसे समझते हैं। एक है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग, और दूसरा है ट्रेडिंग। मैं आपको दोनों ही समझाना चाहूंगा। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं, एग्जांपल आपने रिलायंस के शेयर्स खरीद लिए और आपने आज खरीद लिए, अब आपने 1 साल 2 साल 3 साल उस इन्वेस्टमेंट को पड़ा रहने दिया। हम जनरली क्या करते हैं, इंडिया के अंदर हम गोल्ड खरीदते हैं। अगर आज इंडिया में कोई गोल्ड खरीदता है तो आज खरीद के क्या कल ही बेचने जाता है, ऐसा हम नहीं करते। हम दिवाली पे गोल्ड ले लेते हैं, पड़ा रहता है सालों साल। हम किसी शादी में, किसी के फंक्शन पर ज्वेलरी खरीद लेते हैं, वो हमारे पास पड़ी रहती है। हम दिवाली पे कॉइन्स खरीद लेते हैं, इंडिया के अंदर गोल्ड कॉइन्स खरीद लेते हैं, हमारे पास रहता है। और हम देखते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गोल्ड का रेट बढ़ता है, तो हमारी एक इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रो करती है। सो ये इन्वेस्टमेंट ग्रो करती है, तो इसे हम इन्वेस्टिंग बोलते हैं। अब आपको गोल्ड से तो समझ आ गया, तो शेयर्स में भी तो सिमिलर ही होता है। अगर आप किसी अच्छी कंपनी के शेयर्स को खरीद लेते हैं और उन्हें होल्ड करते हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शेयर का रेट बढ़ता है। अब ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, सबसे पहले कंपनी की परफॉर्मेंस। यहां पर गोल्ड क्या है, गोल्ड तो एक कमोडिटी है। हम बात कर रहे हैं कंपनी की। एग्जांपल के लिए एशियन पेंट्स, कंपनी का पेंट लगातार बिक रहा है, लोगों के घर बन रहे हैं, लोग पेंट कराते जा रहे हैं, एशियन पेंट का पेंट बिक रहा है, कंपनी को प्रॉफिट आ रहा है। क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट आ रहा है, कंपनी ग्रो कर रही है, तो कंपनी का शेयर प्राइस आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। सेकेंड फैक्टर डेफिनेटली हो सकता है जिसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई लगातार बढ़ती है। क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती है, उसके भी पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर है कि जो गवर्नमेंट है लगातार नोट प्रिंट कर रही होती है, क्योंकि लोग, आप समझो यहां पर कि गवर्नमेंट अगर लगातार नोट प्रिंट करेगी तो मार्केट में करेंसी ज्यादा आ जाएगी, करेंसी ज्यादा आ जाएगी तो चीजों के दाम बढ़ जाएंगे, चीजों के दाम बढ़ जाएंगे तो यहां पर शेयर्स भी जो हैं उनके भी दाम ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। बट रुपए की वैल्यू, जो आपकी करेंसी है, उसकी वैल्यू डिग्रेड होती है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, आपके माँ बाप की शादी कब हुई थी, जब भी शादी हुई थी उस टाइम पे उनसे पूछेगा, ऐसे एग्जाम्पल के लिए, कि मम्मी उस टाइम पे समोसे कितने के थे, आम कितने रुपए किलो थे, जलेबी कितने रुपए किलो थी, तो वो बताएंगे जी 1 रुपए के अंदर इतनी जलेबी आ जाती थी, हम सब मिलके खाते थे, दूध इतने रुपए का था, आज आप देखेंगे इतने रुपए का है। तो वो हो सकता है उस टाइम पे 1 रुपए लीटर हो, 2 रुपए लीटर हो, 5 रुपए लीटर हो दूध, और आज आप देखते हैं 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए लीटर हो गया। तो ये जो बढ़ गया रेट, ये इसलिए बढ़ गया क्योंकि रुपए की वैल्यू डिग्रेड होती है, इसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। अब यहां पर क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, तो एक तो कंपनी की परफॉर्मेंस है और दूसरा इन्फ्लेशन वाला फैक्टर मैंने आपको बता दिया। बेसिक बता रहा हूं, डिटेल में तो आपको भी बहुत कुछ जानना बाकी है। तो शेयर्स के प्राइस बढ़ते रहते हैं और कंपनीज जब अच्छा करती हैं तो उनके प्राइस एक्सपोनेंशियली भी बढ़ सकते हैं। एक्सपोनेंशियली का मतलब क्या है कि आपका पैसा 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना भी हो सकता है। और मैं सिर्फ बोल नहीं रहा, यहाँ पे हो सकता है, हुआ है। अगर आप यहाँ पर क्या कीजिए, आप विप्रो का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप इन्फोसिस का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप एमआरएफ का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप आइशर मोटर्स का एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको जो अच्छी कंपनी लगती है ना उसका एग्जाम्पल ले लीजिए, आप पिडिलाइट का एग्जाम्पल ले लीजिए जो फेविकॉल बनाते हैं। आप किसी भी अच्छी कंपनी को देखेंगे, आप टाइटन का एग्जाम्पल लीजिए, आपको दिखेगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पैसा कई गुना बढ़ सकता है। और ये एग्जाम्पल्स है मैंने आपको दिखाया जिसमें पैसा कई गुना ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। तो आपकी
इन्वेस्टमेंट आपको कई गुना आपके पैसे को कर आपको दे सकती है। एंड यहां पर मैं आपको सिंपल सी चीज बोलता हूं, अगर आपने एक बार स्टॉक मार्केट को ढंग से समझा तो यहां पर समझिएगा, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा मैं जो बोल रहा हूं। एग्जाम्पल के लिए आपने एक ऐसी कंपनी को पिकअप किया जो आपके पैसे को 10 गुना कर सकती है ओवर द ईयर्स। मैं 1 साल की बात नहीं कर रहा, हो सकता है 5 साल में करे, हो सकता है 10 साल में भी करे, बट ओवर द ईयर्स आपके पैसे को 10 गुना कर सकती है। और आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं है, आपके पास एग्जाम्पल 1 लाख रुपए है। तो अगर आपने एक ऐसी मल्टी बैगर कंपनी को ठीक टाइम पे आइडेंटिफाई कर लिया, जिसके ऊपर हम बात करेंगे, आपको सिखाएंगे, ये हमारा काम है, और अगर आपका ओवर द ईयर्स ये पैसा 10 टाइम्स हो जाता है, जो कि हाइपोथेटिकल नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा, अभी हम आरओआई की भी बात करेंगे, और अगर ये 10 गुना हो जाता है तो 1 लाख रुपए आपका 10 लाख रुपए हो जाएगा। अगर आपका 1 लाख 10 लाख हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम अगेन जब आपके पास 1 लाख का 10 लाख आ गया, आपने मान लीजिए आप शेयर्स बेच दिए, आपके पास 10 लाख रुपए आ गया, अब आपको दोबारा से कोई ऐसी कंपनी मिल जाती है जिसमें आपका पैसा फिर से 10 गुना हो सकता है, तो आपका 10 लाख 1 करोड़ हो सकता है। बट 1 साल में नहीं होगा, ये हो सकता है इसमें कई साल लग जाए, 10 साल 15 साल 20 साल भी लग जाए, इट कैन टेक टाइम। बट 1 लाख से 1 करोड़ रुपए पे हम आ गए अगर हमने सिर्फ 2 अच्छे स्टॉक्स भी पिक किए। ऐसा जनरली होता नहीं, हम डाइवर्सिफाई करते हैं अपनी पोर्टफोलियो को, बट यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ। और अगर अगेन एक ऐसा हमें मल्टीबैगर मिल जाता है जो हमारे 1 करोड़ रुपए को 10 टाइम्स कर सकता है, सो आप 1 लाख से 10 करोड़ पहुंच सकते हो अगर आपको 3 अच्छे मल्टी बैगर स्टॉक्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं सही टाइम पे। अब लोगों के लिए इतना आसान नहीं होता, और ना ही बहुत सारे लोग 1 लाख से 10 करोड़ पे पहुंचते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लोग 1 लाख को भी जीरो कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि शेयर का प्राइस 10 गुना बढ़ सकता है तो 10 गुना गिर भी तो सकता है। 1 लाख रुपए के 10,000 रुपए भी हो सकते हैं, 90,000 का भी नुकसान हो सकता है अगर गलत कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया तो ये समझना जरूरी है कि कौन सी कंपनीज आप पिक कर रहे हैं। अब एक तो तरीका आपको समझ आया पैसे कमाने का कि आप इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पैसे को कई गुना कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि आप 1 लाख से 10 करोड़ पे भी पहुंच सकते हैं, बहुत सारे लोग पहुंचे भी हैं। एग्जाम्पल हमारे पास इंडिया में बहुत सारे हैं। सो हम राकेश झुनझुनवाला जी की बात करते हैं। सो उन्होंने टाइटन में किस रेट पे इन्वेस्ट किया था और आज टाइटन क्या रुपए पे है। वी ऑल नो दीज स्टोरीज, बट द थिंग इज ये स्टोरीज ही नहीं है सिर्फ, ये रियलिटी भी ऐसा होता है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग की। अब ट्रेडिंग का मतलब क्या है? ट्रेडिंग का मतलब होता है, अभी जनरली लोगों को ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग का मतलब है कि भैया हमने किसी चीज़ का ट्रेड किया, हमने कपड़े का ट्रेड किया, हमने सस्ते में लिया महंगे में बेच दिया। अब ट्रेडिंग को लोग ऐसे समझते हैं, बस शेयर मार्केट में ट्रेडिंग का मतलब थोड़ा सा अलग हो जाता है। ट्रेडिंग जैसे ही आ जाता है, ट्रेडिंग का मतलब हो जाता है लेवरेज। इसका मतलब समझाता हूँ। मान लेते हैं आपके पास 1 लाख रुपए है, आप ट्रेड करते हो। ट्रेड करने का मतलब है कि आप आज खरीद रहे हो, आपको लग रहा है कि महंगा हो जाएगा, बेच दूंगा, इसे भी हम ट्रेडिंग ही बोलेंगे। सो इसे हम टिपिकली अगर मैं वर्ड बोलूँ तो इसे हम स्विंग ट्रेडिंग बोल सकते हैं कि आज मैंने 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे, वो 1,20,000 के हो गए, मैंने बेच दिए, मेरा 20,000 का प्रॉफिट हो गया, इसे मैं स्विंग ट्रेडिंग बोलता हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली जब हम ट्रेडिंग वर्ड यूज़ करते हैं तो शेयर मार्केट में सिर्फ ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग तक ही सीमित नहीं है। यहाँ पर आ जाती है लेवरेज। लेवरेज का मतलब क्या है? मेरे पास है 1 लाख, बट अब मुझे लेवरेज मिल जाएगा कि मैं 5 गुना से भी ट्रेड कर सकता हूँ, मैं 10 गुना से भी ट्रेड कर सकता हूँ, मैं 20 गुना से भी ट्रेड कर सकता हूँ। अब ये मैं आपको मतलब समझाना चाहूँगा। मतलब ये है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप 5 लाख से ट्रेड कर सकते हो। प्रॉफिट होगा तो 5 लाख के हिसाब से होगा, नुकसान होगा तो 5 लाख के हिसाब से होगा। अगर आपको एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया था कि अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे थे, आपने 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे और वो शेयर का प्राइस बढ़ गया, वो 1,20,000 हो गया और आपने 1,20,000 पे उसे बेच दिया, आपका नेट प्रॉफिट आया 20,000। अगर आप एग्जाम्पल इंट्राडे करते हो और आपको एग्जाम्पल के लिए अप टू 5 टाइम्स का मार्जिन मिल जाता है एक पर्टिकुलर शेयर में, सो अब आप क्या कर रहे हो? आपके पास है 1 लाख, बट आप 5 लाख से ट्रेड कर रहे हो। अगर शेयर का प्राइस 1 लाख का 1,20,000 होगा तो 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए हो जाएगा। आपने लगाया था 1 लाख, बट आप 1 लाख रुपए लगा के 1 लाख रुपए ही कमा सकते हो अगर आपको एक ही दिन में, एग्जाम्पल अभी मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूं तो इंट्राडे का मतलब होता है सेम डे खरीदना सेम डे बेचना। सो आप एक ही दिन में 1 लाख से 1 लाख भी कमा सकते हो। सिमिलरली आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर 5 गुना से भी ज्यादा का लेवरेज उठा सकते हो। तो अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल, लोग इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो वो बहुत कम पैसे लगा के बहुत ज्यादा पैसा कमाने के ऊपर आप कह सकते हो कि दांव खेलते हैं।
क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो ट्रेड करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, वो ट्रेडिंग को बिना सीखे करते हैं। और अगर आप ट्रेडिंग को बिना सीखे करेंगे तो बहुत सारे लोग आपको क्लियरली ये बोलेंगे कि इसे ट्रेडिंग नहीं गैम्बलिंग कहते हैं। तो ये सट्टा बाजारी हो गई, ना कि ये शेयर बाजार हो गया, अगर आप बिना सीखे किसी भी काम को करेंगे। सो ट्रेडिंग का मतलब हो गया लेवरेज। लेवरेज एक दो धारी तलवार है। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो एक ही दिन में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। आप 10,000 रुपये से 10,000 रुपये ही दिन में कमा सकते हो। 10,000 रुपये से आप हो सकता है 20,000 भी कमा लो। बट अगर आपने उसे बिना सीखे किया और आपने गैम्बलिंग करना शुरू कर दिया तो वो 10,000 रुपये को आप एक दिन में जीरो भी कर सकते हो, 1,00,000 रुपये को भी एक दिन में जीरो कर सकते हो, और करोड़ों रुपए का भी नुकसान हो सकता है लोगों को। सो यहाँ पर ये है कि अगर आप ट्रेडिंग को समझते हैं तो डेली बेसिस पे लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं सीख कर, बिना सीखे लोग डेली बेसिस पे नुकसान करते हैं। सो अब शेयर मार्केट से कमाने का जो मैंने आपको बोला दो तरीके हैं, एक है इन्वेस्टमेंट और एक है ट्रेडिंग। आपको कमाने के लिए पहले दोनों को ही सीखना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो इसे हम बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर मेरी पूरी एक प्लेलिस्ट है, आप चाहें तो देख सकते हैं, आई बटन पे मैं लिंक डाल दूंगा। और अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी होगी, और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भी मेरी पूरी प्लेलिस्ट है। सो आई बटन पर जाके आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग के अंदर बात करी थी इंट्राडे ट्रेडिंग की, मैंने बात करी थी आपके सामने फ्यूचर ट्रेडिंग की, फिर मैंने बात करी थी ऑप्शन ट्रेडिंग की। सो ये ट्रेडिंग को भी आपको सीखना पड़ेगा। ऑप्शंस के अंदर स्ट्रैटेजीज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं, और इसके ऊपर भी हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आई बटन पर लेंगे, पहले सीखिएगा तभी ट्रेड कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर देखिए हमने बात करी ROI की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो जब हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, देखो कोई भी आदमी कहीं पैसा लगाता है तो साफ सवाल ये होता है आएगा कितना, वापस क्या आएगा, मिलेगा क्या मुझे, तो इसे समझना जरूरी है। देखिए अगर आज मैं इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करूं, अगर आपको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर यकीन है, जैसे कि मुझे यकीन है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी इंडिया के अंदर ना इमेंस पोटेंशियल है, लोग ग्रो कर रहे हैं, बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं, फ्लरिश कर रहे हैं। अगर हम बात करें स्टार्टअप्स की, सो इंडिया के अंदर आप बैंगलोर को देख लीजिए, IT स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। आज की डेट में हमारे पास यंग क्राउड बहुत ज़्यादा है, और बिजनेसेस के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो इंडिया है। मुझे ऐसा लगता है अगेन हम इस कदम पर तो आगे बढ़ चुके हैं कि हम सोने की चिड़िया बन सकते हैं दोबारा से, और उसके लिए देखिए एक कलेक्टिव एफर्ट है हम सबका। तो हमारा मिशन भी है गो सेल्फ मेड, कि लोग सेल्फ मेड बने, इंडिया को आगे लेकर जाएं, और मुझे लगता है कि इंडिया आगे बढ़ेगा भी। सो आपको भी अगर ऐसा लगता है कि इंडिया आगे बढ़ेगा, सो अब यहाँ पर सवाल आता है कि अगर आगे बढ़ेगा तो कौन आगे बढ़ेगा? लोग आगे बढ़ेंगे, बिजनेसेस आगे बढ़ेंगे। अगर बिजनेस आगे बढ़ते हैं तो भी मैंने आपको बताया था, बिजनेस बढ़ रहा है मतलब प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है तो कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ रहा है, तो शेयर्स के प्राइस बढ़ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है। और क्योंकि बिजनेसेस लगातार प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो आप शुरुआत में कंपनीज आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप देख सकते हो कि आप कौन सी कंपनीज के प्रोडक्ट यूज़ करते हो, और आप क्या उनके लगातार प्रोडक्ट यूज़ करते रहोगे। अगर आप लगातार यूज़ करते रहोगे, एग्जाम्पल आपके घर में कोलगेट आता रहेगा, आप कंपनी का MRF का एग्जाम्पल, आप टायर लगवाते रहोगे जब भी आपकी गाड़ी का टायर खराब होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने घर में देख सकते हो कि आप क्या यूज़ कर रहे हो। तो अगर एग्जांपल आप फेविकॉल यूज़ करते हो, आपका बच्चा फेविस्टिक यूज़ करता है, तो पिडलाइट कंपनी की लगातार यूज़ हो रही है। आप पेंट कराते हो, आप एशियन पेंट का पेंट कराते हो, आप इंश्योरेंस कराते हो, पॉलिसी बाजार से कराते हो, आप खाना मंगाते हो, आप जोमेटो से मंगाते हो, आप पेमेंट करते हो UPI, आप पेटीएम से करते हो। सो ये सारी कंपनीज आप देख सकते हो कि लिस्टेड है। अब लिस्टेड कंपनीज क्योंकि हैं, आप पिज़्ज़ा मंगा रहे हो, डोमिनोज से मंगा रहे हो, सो यहाँ पर आपको क्या समझना है कि अगर कंपनीज लिस्टेड हैं और अगर आप उनसे लगातार उनके यूजर बने रहेंगे, कंपनीज प्रॉफिट कमाती रहेंगी, तो कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा, और जिससे पूरी इंडियन इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ता है। और अगर मैं शेयर मार्केट की बात करूं तो आप जनरली अगर आप सिर्फ इंडेक्स को उठा लो, आप निफ्टी को उठा लो, तो आप देखोगे कि निफ्टी ने भी लगातार पिछले कई सालों का अगर आप डेटा उठा के देखेंगे तो 15% के आसपास की रिटर्न्स दी हैं। सो 15% से ज्यादा की रिटर्न्स अच्छी रिटर्न्स मानी जाती है। अब मैं क्यों बोल रहा हूं कि आपको 15% की रिटर्न भी काफी अच्छी रिटर्न्स हो सकती हैं, इसको मैं आपको सिर्फ बोलूंगा नहीं, आपको डेमोन्स्ट्रेशन के साथ बताऊंगा। देखिए अगर आज हम इंडिया की बात करें, एक एवरेज हाउस होल्ड की बात करें, तो आपको क्या लगता है एक आम आदमी कितना पैसा हर महीने कंफर्टेबली बचा सकता है? आप कुछ भी अमाउंट अपने मन में सोच लीजिए। मैं कहता हूं एक आम आदमी 15, 20, 30 हज़ार रुपये कुछ भी कमा रहा है, अब वो कितना बचा सकता है? क्या वो 2,000 रुपये बचा सकता है हर महीने? आप कहेंगे हो सकता है 2,000 भी किसी के लिए ज़्यादा हो, तो मैं एक रफ आइडिया ले लेता हूँ 1,500 रुपये का, कि एक आदमी 1,500 रुपये महीना बचा लेगा। एक आम आदमी, कोई ज़्यादा कमा रहा है कोई कम कमा रहा है, हमने एक एवरेज ले ली।
अब इस 1500 रुपए से अगर आप रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर आपको 15% की रिटर्न्स मिल जाती हैं तो क्या हो सकता है मैं आपको बताऊंगा। यहां पर आपको एक चीज समझनी है, इसी के बाद उसके ऊपर हम बात करेंगे कि आप अल्टीमेटली जब हम बात कर रहे थे कि आपको आरओआई क्या मिल सकता है और आप कितना कमाना चाहते हो, सो यहां पर आपको एक चीज क्लियर करनी पड़ेगी, अल्टीमेटली आपके गोल्स क्या हैं और आपको गोल्स के अकॉर्डिंग कितना पैसा चाहिए होगा। सो ये आप अपने पेपर पर अलग से कीजिएगा, मैं आपको यहां पर प्रैक्टिकली बता दूंगा कि किस तरीके से आपके गोल्स अचीव हो सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर मेरी एक और वीडियो देख सकते हैं जो कि म्यूचुअल फंड्स के ऊपर है। अब ये म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, आई जस्ट टॉक अबाउट दैट, क्योंकि आपको सिखाना आज बहुत कुछ है। अब देखिए, गोल्स का मतलब क्या है कि हो सकता है आपको एक गाड़ी लेनी हो सकता है आपको अपने बच्चों के लिए आप फॉरेन एजुकेशन प्लान कर रहे हैं, सो फॉरेन एजुकेशन के लिए आपको पैसा चाहिए। हो सकता है आप घर में किसी की वेडिंग प्लान कर रहे हो सकता है खुद की वेडिंग प्लान कर रहे हो सकता है आप एक नया घर प्लान कर रहे हो। आपके अलग अलग गोल्स हो सकते हैं और इस गोल्स के अकॉर्डिंग आपके पास दो चीज़ें आएंगी। गोल्स में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला कि आपको पैसा कितना चाहिए होगा, मनी रिक्वायर्ड कितना है, और दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको कितने टाइम पीरियड में चाहिए। अगर आपके पास ये दो चीज क्लियर हो जाती हैं कि आपको पैसा कितना चाहिए और कितने टाइम पीरियड में चाहिए, आज गोल प्लानिंग कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना होगा मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने आपको एक 1500 रुपए का एग्जांपल लिया था, मुझे नहीं पता आपका क्या गोल है, गोल के ऊपर हम अलग से बात कर सकते हैं। और मैंने बात करी थी म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, सो आई बटन पे अलग से मैं म्यूचुअल फंड्स के ऊपर एक बहुत शानदार वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी, आप चाहें तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं बाद में। सो अब यहां पर मैं 15% की बात कर रहा हूं, मैं भी इंडेक्स की बात कर रहा था निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी ने 15% के आसपास के रिटर्न्स दिए हुए हैं। अब इससे क्या हो सकता है, अगर आप 1500 रुपए को 15% के हिसाब से इन्वेस्ट कर देते हैं, सो व्हाट यू कैन अचीव, आप खुद इसे नेट पर करिएगा। आप सिंपली गूगल पर जाके लिख दीजिएगा SIP कैलकुलेटर, आपके सामने SIP कैलकुलेटर खुल जाएगा। SIP कैलकुलेटर जब खुल जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, आप मंथली कितना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। एग्जाम्पल मैंने बोला एक आम आदमी 1500 रुपये एवरेज इन्वेस्ट कर सकता है, और 1500 रुपये सिर्फ 15% अगर आपको रिटर्न देते हैं 15%, सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 30 ईयर्स के अंदर आपने वो इन्वेस्ट किया, आप भूल गए। आप क्या करने वाले हो, इन 30 ईयर्स यू विल हैव मोर देन 1 करोड़ रुपीज। अच्छा ध्यान देना, यहाँ पे 3 दिन नहीं लिखा भाई, ये 30 दिन नहीं लिखा, ये साल है, इट टेक्स ईयर्स। बट आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी ना वो सिर्फ 5.4 लाख की थी, मतलब आपने सिर्फ मोटा मोटा 5.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और आपको रिटर्न्स 99 लाख से ज़्यादा का मिल रहा है। सो 1 करोड़ से ज़्यादा आपके पास पैसा होगा अगर आपको 15% की रिटर्न्स मिल जाती हैं। बट अगर आपको 18% की रिटर्न मिल जाए तो जादू होगा, दिखाता हूँ मैं आपको। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको 18% की रिटर्न मिल जाती है, सिर्फ 3% ज़्यादा, सो 1 करोड़ नहीं होगा आपके पास होगा 2 करोड़ रुपए। ये जादू है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो अभी भी 5.4 लाख की है, 5.5 लाख के आसपास, बट 5,40,000 रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 करोड़ रुपए की रिटर्न्स आपको दे सकते हैं अगर आपको 18% की आपको एनुअल रिटर्न्स मिल जाए। ये कैसे मिलती है इसके ऊपर बात करते हैं। एंड अगर ये सिर्फ 18 का, ज़्यादा नहीं, ये 20 हो जाए, सो अगेन आपको जादू दिखेगा, जो कि हो जाएगा 3.5 करोड़ से ऊपर पैसा। आप कह रहे हो सर ये क्या बातें चल रही है, 1500 रुपए महीने से एक आदमी अगर शुरू करे तो वो सच में 3.5 करोड़ रुपए पहुंच सकता है, इनसेन लग रहा है ना। बट ये प्रैक्टिकल है, मैं आपको दिखाता हूं क्यों, इसीलिए आपको ये वीडियो देखना जरूरी था। यहां पर आपको समझना ये है कि आपको जो रिटर्न्स मिल रही है, अभी हम बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट की, आप मंथली क्या रिटर्न्स लेकर आ रहे हो अपनी कैपिटल पर, ईयरली क्या रिटर्न्स लेकर आ रहे हो। मंथली आप ट्रेडिंग से भी रिटर्न्स ला सकते हो। सो ट्रेडिंग को मैं बिल्कुल गलत नहीं बोलता, अगर आप सीख कर करोगे तो याद रखना, बहुत सारे लोग बोलते हैं ट्रेडिंग में लॉस हो जाता है, ये हो जाता है, वो जाता है, क्योंकि उन्हें कुछ आता नहीं है। मैं साफ बोलूँगा, मतलब लोगों को बुरा लग सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग इज़ अ प्रोफेशन। अगर आप किसी चीज़ को सीख कर करते हैं तो आप अगर कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हैं तो आप हर महीने ट्रेडिंग से भी लगातार पैसा जनरेट कर सकते हैं। सो वो ईयरली आपकी रिटर्न्स 20% से क्या 30% से भी ऊपर हो सकती हैं अगर आप ट्रेड करके भी पैसा कमाते हैं। और इन्वेस्टमेंट में अब दो चीज़ें आ जाती हैं, एक हम बोलते हैं यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कभी भी आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात सुने तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि मैंने खुद से स्टॉक पिक किया और खुद से मुझे ये स्टॉक अच्छा लगा और मैंने इसमें पैसा लगा दिया, तो ये मेरी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गई। और दूसरे होते हैं म्यूचुअल फंड्स।
म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, तो नए लोगों को हम ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स रिकमेंड करते हैं। ज़्यादातर लोग अगर आप सुनेंगे ना, एडवाइजर्स को सुनेंगे, सो आपको ये बोलेंगे अगर आप स्टॉक मार्केट में नए और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड वो गलत भी नहीं है। बट म्यूचुअल फंड्स भी बहुत तरीके के होते हैं, कौन सी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, कौन से में नहीं लगाना, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर समझिए, अभी हमने निफ्टी की बात करी थी, अगर आप कहते हो मुझे सिर्फ निफ्टी में पैसा लगाना है, सो ये भी एक तरीका का म्यूचुअल फंड हो सकता है, जिसे हम इंडेक्स फंड्स बोलते हैं। इंडेक्स फंड्स को पैसिव फंड्स भी बोलते हैं। सो यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स में भी एक्टिव फंड्स, पैसिव फंड्स होते हैं। पैसिव फंड्स बेसिकली वो फंड्स होते हैं जिसके लिए जो फंड मैनेजर होता है उसे बहुत ज़्यादा काम नहीं करना होता। एक्टिव फंड्स वो होते हैं जिसके लिए लगातार स्टॉक सिलेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। तो आपके बिहाफ पे अगर कोई और इन्वेस्ट करता है, वो कैसे होता है, वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हो सकता है। और म्यूचुअल फंड्स में हमने SIP कैलकुलेटर की बात करी थी। सो SIP को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। तो आप SIP अपनी खुद से शुरू कर सकते हो। आप चाहें तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी SIP शुरू कर सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर भी SIP करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अब ये आप कैसे करेंगे? अगर आप बिल्कुल शेयर मार्केट में नए हैं तो एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए और ट्रेड करने के लिए आपको एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होता है। ये डीमेट अकाउंट का मतलब होता है डीमेटलाइज्ड अकाउंट। जैसे आप बैंक में पैसे रखते हैं ना, तो पैसे रखने के लिए बैंक अकाउंट चाहिए, उसमें इंडियन करेंसी है। स्टॉक्स रखने के लिए आपको डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। तो आप डीमेट अकाउंट फ्री में खुलवा सकते हैं आज के डेट में। मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आप मेरी रिकमेंडेशन मानेंगे, सो आप एंजल वन पर जाकर, एक ट्रस्टेड कंपनी है, इंडिया के अंदर लीडिंग स्टॉक ब्रोकर है, आप डीमेट अकाउंट फ्री में अपना एंजल वन पे खुलवा सकते हैं। यहाँ पर आप चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप चाहे तो ट्रेड कर सकते हैं, और आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर SIP भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और यहाँ पर जब आप अपना अकाउंट खोल लेते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक बेनिफिट है कि रेफर एंड अर्न करके भी आप पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पे 500 रुपये का, 5000 रुपये का और 2000 रुपये के अलग अलग आपको स्क्रैच कार्ड्स मिलेंगे। सो वो आपको, अगर आप किसी को रिकमेंड करते हो अकाउंट खुलवाने के बाद, तो वो आप कमा भी सकते हो, आपकी एडिशनल इनकम हो सकती है। सो आप डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में एंजल वन का लिंक है, आप जाके अपना फ्री में डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, एंड उसके बाद आप डेफिनेटली पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से। अब यहाँ पर नेक्स्ट मेरा सवाल आता है कि भैया स्टॉक मार्केट से पैसा तो हमें कमाना है, बट हमें कैपिटल कितनी चाहिए होगी? यहाँ पर अगेन मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप कितना कमाना चाहते हो? आपके गोल्स कितने? अभी हमने एग्जांपल लिया था 1500 रुपये का, बट मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इन्वेस्टिंग की बात करूं और मैं ट्रेडिंग की बात करूं, मैं दोनों की बात कर लेता हूं। सो इन्वेस्टिंग डेफिनेटली डिपेंड करता है कि आप कितने अमाउंट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे नहीं। दूसरी चीज़, अगर आपके पास कुछ गोल्स हैं, उन गोल्स को अचीव करने के लिए आपके पास कितना टाइम है और आपको उसके लिए कितना पैसा चाहिए होगा, इसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितनी कैपिटल एलोकेट करनी है। अब वो आपको म्यूचुअल फंड्स में करनी है, डायरेक्ट स्टॉक्स में करनी है, वो कैसे पता लगेगा? क्योंकि परसेंटेज ऑफ रिटर्न कितना चाहिए आपको। सो अब ये बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा आई होप, बट मैं आपको बताना चाहूँगा, इन्वेस्टिंग आप चाहे 1500 रुपये महीने से शुरू करो, चाहे 15,000 रुपये महीने से शुरू करो, चाहे 1.5 लाख रुपये महीने से शुरू करो, टोटली अप टू यू। आप बट हर महीने इन्वेस्ट करो, ये ज़रूरी है। हर महीने इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आपका पैसा जुड़ता जाएगा और आपका पैसा बढ़ता जाएगा। दिस इज़ द रियल लॉजिक। सेकेंडली, आपका गोल क्या है? और अगर आप ट्रेड करने के लिए निकल रहे हो तो यहाँ पे आप बड़ा ध्यान से सुनना, ट्रेड करने के लिए आपको मिनिमम टू मिनिमम, बेयर मिनिमम 50 लाख से 1 लाख रुपए का कैपिटल आपके पास होना चाहिए। अगर आप उससे भी कम अमाउंट से ट्रेड करते हो, पैसा कमा सकते हो, मैं नहीं कहूँगा पैसा नहीं कमा सकते, बट देखो, कुछ आप अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज फॉलो करोगे, कुछ स्टॉप लॉस फॉलो करोगे, सो कभी प्रॉफिट होगा, कभी नहीं भी होगा। अगर आपके पास 50,000 लाख रुपए भी नहीं है ना, तो ट्रेड मत करना, फिर ट्रेडिंग नहीं है आपके लिए, मैं आपको साफ बोलूँगा। ये तो मतलब बेयर मिनिमम है। अगर आपको ट्रेड करके पैसे कमाने, यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ कैपिटल। और इन्वेस्टिंग तो आप चाहे तो 100 रुपये 500 रुपये महीने से भी शुरू कर लो, टोटली अप टू यू। तो मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा था, इन्वेस्टमेंट आप अपने गोल्स के अकॉर्डिंग करते हो। सो ये आपको बताना ज़रूरी था। सो ट्रेड डेफिनेटली आप करिएगा, बट सीख के कीजिएगा। सो अब नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि भैया मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से तो हूँ नहीं, तो मैं किस तरीके से शेयर मार्केट से पैसा कमाऊंगा? क्या मैं समझ भी पाऊंगा ऐसे? क्या कॉमर्स बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, हमारे एजुकेशन सिस्टम में शेयर मार्केट का सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं किया जाता। अगर किसी ने MBA भी करी है तो वो बहुत अच्छे से मेरी बात से यहाँ पर रिलेट कर रहा होगा कि स्टॉक मार्केट को नहीं सिखाया जाता डिटेल में, आप अलग से सीखते हो।
तो अलग से तो आप आज इस वीडियो में भी सीख रहे हो, तो मैं आपको खुद बताना चाहूँगा, यहाँ पे समझिएगा मेरी बात को। मैं खुद साइंस बैकग्राउंड से हूँ, हो सकता है कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से इस वीडियो को देख रहा हो, डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। अगर आप यहाँ पर करना क्या चाहते हो ये बहुत डिपेंड करता है। शेयर मार्केट एक बहुत बड़ा समुद्र है, इसमें से आप कुछ मोती लेकर जाना चाहते हो या बहुत सारे मोती लेकर जाना चाहते हो या खजाने लेकर जाना चाहते हो, टोटली अप टू यू। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बोलना कि कॉमर्स बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये नहीं है। वॉरेन बफे खुद इस बात को बोलते हैं कि अगर स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा एजुकेशन रिक्वायर्ड होती ना, तो मैं दोबारा से अखबार बेचना शुरू कर देता। तो आपको पता होगा कि वॉरेन बफे ने बहुत सारे काम करे, जिसमें से अखबार बेचना भी एक काम था। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको मैथमेटिक्स, साइंस या आपकी कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड नहीं है। बेसिक जर्नल कॉमन सेंस से आप स्टॉक मार्केट से पैसे कमा सकते हो, मैं आपको इतना बताऊंगा। बट यस, अगर आपको सीखना है तो दो चीज़ें मैंने आपको बताई। इन्वेस्टमेंट करना है तो फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ी सी सीख लीजिए कि अपनी एनालिसिस के बाद आप इन्वेस्टमेंट कर पाए, और अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस जरूर सीखिएगा, उसके बाद ही ट्रेडिंग कीजिएगा। सो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे तभी आप पैसे कमाएंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको और दूंगा। एक रिसर्च हुई, सो ये इंडिया की रिसर्च नहीं है, एक रिसर्च होती है फॉरेन कंट्री के अंदर कि अल्टीमेटली ये देखना है कि किस वर्ग ने, किस प्रोफेशन के अंदर लोग सबसे ज़्यादा रिटर्न्स लेकर आ रहे हैं स्टॉक मार्केट से। सो वहाँ पर रिसर्च होने के बाद पता लगता है कि जो हॉस्पिटल के अंदर नर्स होती है ना, इनकी रिटर्न्स मैक्सिमम है। अब लोग हैरान हो गए। बात ये नहीं कि इन्होंने करोड़ों रुपए कमा लिया, बात यह है कि अगर उन्होंने 1 लाख रुपए डाला तो वो कई गुना हो गया, किसी ने अगर और ज़्यादा डाला तो वो कई गुना बढ़ गया। सो जितना पैसा डाला था उसके हिसाब से अगर आप रिटर्न्स देखेंगे, ROI देखेंगे, तो इनका हाईएस्ट था, क्योंकि इन्होंने पंगे नहीं लिए। इन्होंने पैसा डाल दिया, उसके बाद बिजी हो गई और देन इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने दिया। याद भी नहीं रहा कि हमने किसी शेयर्स में बहुत सारे पैसे डाले थे या कुछ पैसे डाले थे, और कई सालों के बाद जब देखा तो पैसा कई गुना बढ़ गया। सो यहाँ पर बात यह है कि ये नर्स का एग्जांपल मैंने इसलिए दिया कि अगर आप इन्वेस्टमेंट को समझते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने पैसे को ग्रो होने देते हैं तो वो पैसा कई गुना हो सकता है। फाइनली आपको बस दो चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा। एक, यहाँ पर एक सवाल आएगा कि कुछ लोग स्टॉक मार्केट को अच्छा नहीं समझते। हो सकता है आपके पेरेंट्स ही बोले यार स्टॉक मार्केट से दूर रही हो। मेरे खुद के फादर ने स्टॉक मार्केट के लिए मुझे साफ मना कर दिया कि यार ये क्या कर रहा है, स्टॉक मार्केट में पैसे क्यों लगा रहा है। क्यों? क्योंकि एक टाइम में उनका खुद का MCX ट्रेडिंग में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। आज मैं आपको सच बताऊं कि मैं क्यों इतना पैशनेट हूं आप लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में, आपको मार्केट्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सिखाने के लिए। क्योंकि जो मेरे फादर ने किया ना, वो ज़्यादातर लोग ना करें। मेरे फादर ने लॉस किया और आज हम इतने प्यार से बोल देते हैं, बट वो सर्कमस्टांसेस थे। वो लगातार ट्रेड करते थे और लगातार वो नुकसान करते थे और उन्हें ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता। अगर मैं उनसे पूछ लूँ कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, कुछ नहीं पता। चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, कुछ नहीं पता। उन्हें ये भी नहीं पता कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। बट उन्होंने ट्रेड किया, ट्रेड नहीं किया, गैम्बलिंग करा और उन्होंने पैसा गवा दिया। और वो ये बोलते हैं भैया शेयर मार्केट में मेरा बहुत नुकसान हो गया। सो ऐसे मेरे फादर जैसे बहुत सारे लोग हैं मार्केट में जिन्हें कुछ नहीं पता। वो किसी की टिप पे, किसी की रिकमेंडेशन में, किसी की फ़ोन कॉल पर वो पैसा लगा देते हैं और पैसा गवा देते हैं। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उन्हें लगता है कि शेयर मार्केट सट्टा बाजारी है, जुआ है, सब बेकार है। बट जो सेंसिबल लोग हैं ना, जो अपना पोर्टफोलियोज मेंटेन करके चल रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि शेयर मार्केट से बढ़िया कुछ नहीं है। अगर आप ओवर द ईयर्स देखेंगे तो पैसा यहाँ पर ग्रो होता है। और ये चीज़ मैंने खुद फेस करी है, खुद फील कर रहा हूँ और इसीलिए आपको गाइड करना चाहता हूँ। सो अगर आप कोई भी चीज़ बिना सीखे करेंगे और किस इंटेंशन से आप एंटर कर रहे हैं मार्केट में, बहुत ज़रूरी है। अगर आप गैम्बलिंग के माइंडसेट से एंटर करने वाले हैं शेयर मार्केट में तो आइएगा मत। यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक दिन में जाऊँगा, और मैंने किसी को देखा था, आजकल हो क्या रहा है यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे आप लोगों की वीडियोस देखते होंगे, जी मैंने शेयर मार्केट में ट्रेड किया, मैंने जी ये देखो ये बड़ी गाड़ी स्पोर्ट्स कार खरीद ली, मैंने 50 लाख का प्रॉफिट एक दिन में कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लोग ट्रेडिंग के बारे में ऐसा ऐसा बोलते हैं। और ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होता, होता है, बट उसके पीछे आपको समझना पड़ेगा कि कितनी सच्चाई है। आप देखते हो किसी ने 50 लाख का प्रॉफिट कर दिया, हो सकता है उसने 2 करोड़ या 5 करोड़ की कैपिटल से 50 लाख का प्रॉफिट किया हो, और आप सोच रहे हो कि भैया आज मैं जीरो से शुरू करूंगा और एकदम से ऐसा हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो और शायद वो ठीक नहीं है। तो यहाँ पर ये समझना कि शेयर मार्केट में आप किस माइंडसेट से आ रहे हो। अगर आप 1 लाख को 10 लाख करने आ रहे हो एक महीने में तो आओ मत, इट टेक्स टाइम। ठीक है, समझना इस बात को।
सो फाइनली आपका सवाल आएगा कि भैया आप शुरुआत कैसे करनी है, हाउ टू स्टार्ट। देखिए बड़े सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो आपके पास आपका डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास है आपका डीमेट अकाउंट, वेल एंड गुड। और आपके पास अगर अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है तो अभी मैंने आपको बताया जैसे कि एंजल वन का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, आप फ्री में जाके अपने डीमेट अकाउंट खोल लीजिए और आप रेफर एंड अर्न से भी पैसे कमा सकते हैं, तो वो एक प्लस पॉइंट आपके लिए। सो आप अपना डीमेट अकाउंट आज ही खोल लीजिए। अब ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो पानी में तो उतरना पड़ेगा। सिमिलरली मैं ऐसा बोलता हूं कि अगर आपको शेयर मार्केट सीखनी है तो आपको शेयर मार्केट में उतरना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, बाय योर फर्स्ट स्टॉक टुडे। अब बात ये नहीं है कि भैया मैं सही खरीदूंगा गलत खरीदूंगा, आपको लाखों रुपए डालने के लिए नहीं बोल रहा मैं कह रहा हूं एक शेयर खरीद लो, एक शेयर। अब इससे क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। एग्जांपल आपने देखा आईटीसी। अब ऐसा रिकमेंडेशन नहीं, बट आईटीसी हम सबको पता है कि अच्छी कंपनी है। आप आईटीसी का शेयर देखते हो 270 के आसपास है। सो अब 270 रुपीज, अब आपको लग रहा होगा 270 का अगर 300 भी हो जाएगा तो क्या होगा, 30 रुपए कमाए मैंने। बात इसकी नहीं है, बात इसकी है कि भैया आपने शुरुआत कर दी। आपका जो भी फेवरेट स्टॉक है, अब वो हो सकता है आप पैराशूट ऑयल लगाते हो, आपका मैरिको हो सकता है, मैंने आपको एग्जांपल दिया जुबिलेंट फूड्स का, आप रिलायंस हो सकता है, टाटा मोटर्स हो सकता है, कोई भी स्टॉक जो आपको पसंद है, आप एक स्टॉक से शुरुआत करो। आपको एशियन पेंट्स पसंद है, एक स्टॉक से शुरुआत करो। सो अगर आपने एक स्टॉक भी खरीदा तो होगा क्या, आपके दिमाग में ये होगा कि आपने कुछ खरीदा, आपने किसी कंपनी की हिस्सेदारी खरीदी है, अब वो कंपनी आपकी है, आप उसकी फ्लक्चुएशंस भी देखेंगे, आप उस कंपनी के बारे में इंटरेस्टेड होंगे, आप शेयर मार्केट की तरफ अपना रुझाव लेके जाएंगे। अब इससे होना क्या है कि आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा एंड आपकी लर्निंग बढ़ेगी। सो थर्ड स्टेप यही है कि लर्निंग बढ़नी चाहिए। आप एक ऐसी फील्ड के बारे में जानना चाह रहे हैं, हो सकता है आज इस वीडियो से पहले आपको बहुत ज़्यादा जानकारी ना हो, बट आज काफ़ी कुछ पता लगा। अब धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट जब डेवलप हो जाएगा, आपकी लर्निंग बढ़ेगी। सो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, लर्निंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अर्निंग के। जैसे जैसे आपकी लर्निंग बढ़ेगी आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी। सो अब मैंने आपको सिंपल स्टेप्स दिए हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव अ डीमैट अकाउंट, क्योंकि उसके बिना शुरुआत नहीं हो सकती। एक शेयर ही खरीद लो, कोई भी खरीद लो। और बात ये नहीं है मैं कम पे ले रहा हूँ ज़्यादा पे ले रहा हूँ, क्योंकि आप पहला शेयर ले रहे हो, डजंट मैटर मच। बट बात ये है कि आप स्विमिंग सीखने के लिए पानी में उतर चुके हो, शेयर मार्केट सीखने के लिए आपने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट कर दी। सो वो किस रेट पे करी, कब करी, डजंट मैटर। बट द थिंग व्हाट मैटर्स इज, हो सकता है आज आप इस वीडियो को देख रहे हो आईटीसी 270 का, कल को हो सकता है 500 रुपये का भी हो जाए। खरीद लो, पहला स्टॉक खरीद रहे हो। उसके बाद जब लर्निंग होगी, समझ आएगा कब खरीदना चाहिए, मार्केट कैप क्या होती है, पी रेशियो क्या होता है, पीबी रेशियो क्या होता है। सो आज ही इसी वीडियो में मैं आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता। जितना मैंने आपको बताया नए इंसान के लिए, फ्रेशर्स के लिए, इतनी जानकारी मेरे हिसाब से काफ़ी है। अब इसके बाद अगर आपका इंटरेस्ट बन जाता है, सो मैं हूं ना आपके लिए, लगातार आपके लिए अब वीडियोज़ आएंगी जिससे आपको। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि आज आप ये वीडियो देख रहे हो ना, अब जो वीडियोस आएंगी वो इसी वीडियो के कहीं ना कहीं कंटिन्यूएशन में होंगी। सो अब लगातार देखते जाइएगा। मैं एक प्लेलिस्ट नहीं बनाऊंगा जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको फ्री में कंप्लीट स्टॉक मार्केट का कोर्स मिल रहा है। आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारे साथ बने रहने की जरूरत है और सीखते रहने की जरूरत है, और वो आप कर रहे हैं अगर आप यहाँ तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो आई फील वेरी प्राउड कि अगर आप लोग ग्रो करते हैं और मैं आपको ग्रो करता हुआ देखता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एंड आपको भी खुद को देखते हुए अच्छा लगेगा अगर आप ग्रो करेंगे। फाइनली इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यार देखो इतने टाइम से इतना टाइम लगता है आपके लिए वीडियो क्रिएट करने के लिए। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके लिए नहीं, पूरे इंडिया के लिए है। इनफैक्ट अगर आउट ऑफ इंडिया भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सो इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। सो शेयर दिस वीडियो राइट नाउ। अगर आपके कुछ सवाल है आप कमेंट्स में जरूर पूछेगा, और इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा वो भी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फेसबुक पर वीडियो देखने फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देखने सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। डीमैट अकाउंट नहीं है, एंजल वन पर जाके आज ही अपना फ्री में डीमैट अकाउंट बनवा लीजिए एंड आप रेफर अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं, प्लस पॉइंट है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।